मैडम कामना प्रसाद जी, जो जानी मानी शख्सियत हैं और जश्न बहार ट्रस्ट उसकी संस्थापिका हैं, फाउंडर हैं, और जो है कुंवर रंजीत चौहान जी, जो पोएट हैं, फाउंडर जश्न अदब। तो यहाँ पे सभागार में बात में जो है वजन और असर होना चाहिए। बात कमरे में कई बार अकेले कही जाती है तो दुनिया में फैल जाती है। यहाँ तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो हमारी उर्दू टीम है, जब मैंने सहारा न्यूज़ नेटवर्क का कार्यभार संभाला था, तब साल 2009 नवंबर का ही महीना था, जिस महीने में हम अभी चल रहे हैं। तो वहाँ पे उर्दू की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी और करीब 11 शहरों से हम उर्दू अखबार निकालते थे और 7 शहरों से हिंदी निकालते थे। अमूमन होता यह है कि लोग हिंदी जो है मुख्य पत्र ज़्यादा निकालते हैं, उर्दू कम निकालते हैं, लेकिन सहारा में संतुलन उर्दू की तरफ ज़्यादा था। 11 शहरों से उर्दू अखबार था, 7 शहरों से हिंदी अखबार था, सहारा टाइम मैगजीन थी, 7 न्यूज़ के चैनल थे, 3 एंटरटेनमेंट चैनल थे और एक सहारा मोशन पिक्चर करके जो हमारा प्रोडक्शन हाउस था। इस सबको संभालने का और सबको लेके चलने की जिम्मेदारी बहुत सालों तक मेरे कंधों पे रही और ख़ास तौर पे न्यूज़ डिवीज़न को मैंने करीब 15 साल लगातार देखा ग्रुप सीईओ के तौर पे। तो उर्दू के साथ मेरा ये रिश्ता रहा कि उर्दू टीम खुश रहे, बढ़िया से काम करे, ये सारी व्यवस्थाएं मैंने सुनिश्चित की, लेकिन उर्दू के शब्दों का ज्ञान भी बहुत प्राप्त किया। लेकिन एक मलाल रहा कि मैं उर्दू लिखना नहीं सीख पाया। मैंने कुछ प्रयास भी किया था लेकिन वो रह गया। लेकिन उर्दू के बारे में ज़रूर थोड़ी बहुत जो मैंने सीखा, जो जाना, वो बात ज़रूर करूँगा कि उर्दू वो जुबान है जिसने इस दुनिया के कारोबार को और इस दुनिया में जगह जगह जो साहसी लोग थे, जो लश्कर बना करके एक नई खोज में निकलते थे, और उन लोगों के बीच जो भाषा पनपी और पैदा हुई, उसका पहला नाम युर्तू था। युर्तू से अब टूट करके फिर ये बाद में उर्दू शब्द निकल के आया। और उर्दू ने किसी एक आदमी की या किसी एक जुबान की या किसी एक धर्म की या किसी एक देश की ये भाषा नहीं रही। ये भाषा वो रही जो लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई, और इस भाषा में पूरी दुनिया के लोग शामिल हुए, और वे लोग शामिल हुए जो कुछ ढूंढने निकले थे, कुछ बनाने निकले थे, एक नई दुनिया की खोज में निकले थे। ये उनकी जुबान है। आमतौर पर ऐसा माहौल बन गया है कि उर्दू बोलने वाला एक अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी बोलने वाला एक अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू एक बहुत ही, कह सकते हैं कि गहरी विरासत को और एक बहुत ही रिच कल्चर को, या कह सकते हैं कि गहरे जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, बाहर लेके आता है। हालांकि ये मेरा मूल विषय नहीं है। मेरा मूल विषय तो करंट अफेयर्स और समाचार है और उसका विश्लेषण करना है, समझना है। भाषा विज्ञानी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के देश में जैसे संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि स्पेस साइंस में जितना काम हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी भाषा अगर कोई रही है इस दुनिया में, जो रसिया और अमेरिका के वैज्ञानिक भी मुक्त कंठ से मानते हैं, वो संस्कृत रही है। और मैं ये मानता हूं कि जो संस्कृत में अभी भी मंत्रों के रूप में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिनको डिकोड करके आदमी आसमान से ब्रह्मांड का सफर तय कर रहा है और उसके बारे में नई नई जानकारियां जुटा रहा है, वो भाषा के रूप में संस्कृत है। और जब इस पृथ्वी पर कभी संस्कृत बोली जाती रही होगी, मुझे लगता है कि राम के पहले ही अयोध्या में अगर राम का जन्म हुआ, भगवान श्री राम का जन्म हुआ और महाभारत में त्रेता में कृष्ण आए, तो उससे पहले जो हमारा इतिहास मिलता है, जो विरासत मिलती है हिंदुस्तान की धरती से, उसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज हम अमेरिका की तरफ देखते हैं एक दो कारणों से, उस पर जगह जगह मैंने बोला है। और हमारे यहाँ जो कुछ पोंगा पंडितों ने फैला दिया कि धन वैभव ये सब मोह माया है,
मैंने इस पर बड़ा पुरजोर विरोध किया कि आज अमेरिका महाशक्ति क्यों है। सिर्फ दो कारणों से। एक कि वहां पूंजी की उपलब्धता दुनिया में सबसे ज्यादा है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और दूसरी बात है कि वो शक्तिशाली है, और शक्तिशाली किसके दम पे है? तो पूंजी के दम पे है। तो जो एक पनपती हुई, आकार लेती हुई जो हमारी जनरेशन है, उसके दिमाग को कुल्हाड़ी से बचपन में ही काट देना, ताकि वो इसके बारे में सोच भी न पाए। अगर कहीं स्वर्ग है, कहीं नरक है, तो स्वर्ग को बेहतर हर जगह क्यों बताया गया या बनाया गया या लिखा गया? क्योंकि वो बेहतर है, वहां सारी अच्छी चीजें हैं। कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है स्वर्ग नरक की, या कोई जीपीएस नहीं है, या कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ। जिनको ज्ञान प्राप्त हो वो भी शब्दों में नहीं बता पाए। नानक से पूछा किसी ने, नानक नहीं बता पाए शब्दों में, बोले कहा नहीं जा सकता। बुद्ध से पूछा किसी ने, बुद्ध ने बोला ही नहीं इस पर कि क्या मिला। बुद्ध ने बस इतना जरूर बोला कि मिला ही हुआ था, उसका पता चल गया। और अंत में जब मरने लगे कुशीनारा में, तो कहे अप दीपो भव। इसके बाद उनको क्या मिला, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्ति, इस बारे में कहीं बुद्ध ने कभी नहीं बोला। तो आज जो हम अमेरिका की ऊंचाई को देखते हैं और जो हम इतने प्रभावित हैं, मैं आपको बता दूं, अपने युवाओं को कहूं कि तुम अपने को पहचानो, अपने को जानो। तुमने बुद्ध दिया, तुमने कृष्ण दिया, तुमने राम दिया, तुमने कणाद दिया, तुमने विश्वामित्र दिया, तुमने अगस्त्य दिया, तुमने वेदव्यास दिया। तुमने ज्ञान की वो उच्चतम शिखरों को छुआ जो अमेरिका जैसे देश के लिए सोचना भी मुश्किल है। और हमारे यहां ज्ञान की किसी निचाई का जो तल है, वो अमेरिका के ज्ञान के ऊंचाई का तल भी नहीं है। लेकिन हम सब भूल गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। हमारा अल्लामा इकबाल की एक कविता बड़ी सच थी। कभी हम सोने की चिड़िया थे, कभी हम विश्वगुरु थे, लेकिन अब नहीं है। कब किसी ने यह दर्जा हमसे खींच लिया और कब हम उसका दावा पेश करना भूल गए। दावा उसी दिन पेश करना चाहिए और झूठ के खिलाफ आवाज उसी दिन उठानी चाहिए जिस दिन आपको पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अगर आप मौन रह जाते हैं तो कहा गया झूठ भी 24 घंटे में सच के रूप में तब्दील हो जाता है। तो हमने अपनी चीजों को पाने की दिशा में चलना ही बंद कर दिया, हमने खो दिया। हम नहीं यात्रा पर निकले। जब हम नहीं यात्रा पर निकले तो और लोगों ने यात्राएं शुरू की, और लोगों ने नैरेटिव बनाने शुरू किए, और लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया। अगर बनारस में बैठे 4 पंडित पंचांग बनाते हैं तो मैं बहुत ज्ञानी लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो किस आधार पर बनाते हैं, कैसे उनको सौर की चंद्र की गणनाओं का पूरा ज्ञान होता है, कैसे एक एक दिन उसी हिसाब से घटता है। वो खगोलीय और गणितीय ज्ञान हमारे चंद्र तारों और सौर मंडल के मोमेंट को इतना बढ़िया से किसने लिखा? इतिहास बताता है महर्षि भृगु ने लिखा सबसे गहराई से। और उसके बाद जो रोम की सभ्यता हुई, या जो मैसेडोनिया की सभ्यताएं हुई, या जो पश्चिम की सभ्यताएं, उन लोगों ने यहां से उसको उधार लिया। वो मनोज कुमार के किसी मूवी का गाना है ना कि जब शून्य दिया जब भारत ने, तो गणित का जो ज्ञान यहां था। भाई रामानुजम के बारे में प्रोफेसर हार्डी ने जो लिखा वो आश्चर्यचकित करता है। पता नहीं यहां पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि दक्षिण भारत के किसी कलेक्टर के ऑफिस में वो क्लर्क थे, लेकिन ज्यामितीय प्रयोगों के बारे में उन जो काम करते रहते थे, अपना काम निपटाने के बाद तो किसी ने शिकायत कर दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एक आदमी है जो काम नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था। वो आया, देखा, तो बोला क्या करते? उठा के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोला ये तुमने लिखा है? बोला मैंने लिखा है। क्या करते हो? बोला काम निपटा के यही करता हूं। और उसने वो जो उनके ज्यामितीय प्रयोग थे और जो प्रमेय उन्होंने सिद्ध किए थे, उन्होंने हार्वर्ड के उस वक्त के सबसे बड़े गणितज्ञ पश्चिम के प्रोफेसर हार्डी को भेजा। और प्रोफेसर हार्डी ने पढ़ने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने प्लेन का टिकट कटवा के रामानुजम को उस वक्त में बुलवाया, लंदन अपने पास रखा, और उन्होंने अपने जीवनी में लिखा कि रामानुजम जैसा मैथमेटिक्स में ब्रेन न पैदा हुआ है न होगा। लेकिन तब तक प्रोफेसर हार्डी को ही लोग जानते थे कि दुनिया में सबसे मशहूर मैथमेटिशियन है।